पति और पत्नी को लेकर न जाने कितने ही चुटकुले बनते हैं, कईयों पर आप हंसते भी होंगे। कुल मिलाकर ये रिश्ता ही ऐसा है जिसमें प्यार भी है और मजाक भी। लेकिन कहते ना कि जीवन साथी की असली कद्र क्या होती है, ये उसे खोने के बाद ही पता चलता है। रह रहकर सैकड़ों यादें हर दिन हर पल आपके जहन में कौंधती रहती हैं। फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि पति से ज्यादा पत्नी को कौन ही प्यार करेगा। जिन शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है राम सेवक और ये सबसे बड़े सेवक हैं अपनी पत्नी के, जो कि कोरोना काल में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। इन्होंने अपनी पत्नी की याद में वो कर दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित की और तो और हर दिन सुबह शाम वो अपनी पत्नी की मूर्ति की पूजा करते हैं और उन्हें याद करते हैं। अपनी पत्नी का मंदिर बनाकर उसे पूजने वाले राम सेवक हर साल नवंबर के महीने में मंदिर का स्थापना दिवस मनाते हैं, भंडारा करवाते हैं और कहते हैं कि वो अपनी पत्नी की ही यादों में सारा जीवन बिता देंगे। जी, आपने मूर्ति स्थापित की है, पत्नी की क्या सोच थी, कैसे आपने इस सोच से स्थापित कराया? मैं राम सेवक, ग्राम पधारा, पोस्ट बिन पधारा, थाना बकेवर, फतेहपुर यूपी के निवासी हूँ। पत्नी के विषय में उसकी खूबियों को मैं कहाँ तक बताऊँ आपको। उनके अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ थीं कि जिनको मैं सोच सोच कर हमेशा बेचैन हो जाता था उनके मरने के बाद। खूबी ये थी, तो पहले तो मैं सोचा करता था कि उनके बाबा के पास बहन नहीं थी, बाप के पास बहन नहीं थी, 5 भाइयों के बाद में एक लास्ट में बहन पैदा। मैं सोचा करता था कि ऐसी क्रिया क्या है कि 30 पीढ़ी में एक बेटी पैदा हुई। फिर दूसरी बात मैं सोचा करता था कि इनका मई में 61 में जन्म भी हुआ और मई 77 में शादी भी हुई और मई 20 में इनका देहावसान हुआ। एक महीने में तीनों कारण कैसे बने? लेकिन जब उनके हम कार्यक्रमों को सोचते थे, कार्यकलापों को, कि उनके अंदर जब मेरी शादी होके आई थी तो उनका रहन सहन इतना वो था कि सती जैसे नारी रहती थी कि अपने पति को कुछ भी ना करने देती थी, बगैर उसे छोड़ के खाना तक नहीं खाती थी, नहाती तक नहीं थी, कुछ नहीं करती थी। वो पति की सेवा में बेचैन रहती थी। वही राम सेवक अपनी पत्नी को कितना प्यार करते थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि उनके प्यार की मिसालें तो उनके गाँव वाले तक दे रहे हैं। उन्हीं के गांव के रहने वाले विकास बताते हैं कि वो अपनी पत्नी से हद से ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए हमेशा उन्हीं के पूजा पाठ में जुटे रहते हैं। क्यों किया ऐसा है? अरे वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनकी याद में इन्होंने अपनी पत्नी की मूर्ति स्थापित करवाई, मंदिर बनवाया है। और ये शाम सवेरे आके पूजा पाठ करते हैं, यहीं पे रहते हैं। हम लोग भी आते हैं, सब लोग रहते हैं, देखते हैं इनको शाम सुबह। मौत कब हुई थी, क्या जानकारी आपको? कोरोना काल में हुई थी मौत इनकी। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। वाकई राम सेवक जिस तरह से अपनी पत्नी की मूर्ति को निहारते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि उनकी पत्नी उनकी जिंदगी में एक ऐसा शून्य पैदा कर गई है जिसे चाह कर भी कोई भी कभी भी राम सेवक की जिंदगी से भर नहीं सकता। अब तो बस उनकी पत्नी की यादें और उनकी पत्नी के लिए बनाया गया मंदिर ही उनके जीने का एकमात्र सहारा है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।